अभी भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाले समय में इस देश में हमारे विद्यार्थियों को मैं एक लाइन में कहता हूँ, ये आने वाली जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी का आने वाला रिजल्ट होगा हमारे समाज में पढ़ा लिखा समाज गुलाम मजदूर पैदा होगा। ना तो उनको नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ना तो उनको राजनीति में रिप्रेजेंटेशन रियल वास्तविक रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ना तो कहीं भी लोकतंत्र के किसी भी पिलर की आप बात करें, लोकतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया जो लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के विद्यार्थियों को अधिकार वंचित करके रखा गया है। वर्तमान में सबसे बड़ा विद्यार्थियों का इशू बना हुआ बेरोजगारी। बेरोजगारी की वजह से एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि 1.64 लाख लोग हर साल 2021 में 1.64 लाख लोगों ने एक साल में केवल आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम इलाहाबाद में हैं और इलाहाबाद में चल रहा है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का संयुक्त राष्ट्र राज्य अधिवेशन और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय सिद्धांत मौर्य जी इस समय यहाँ पे प्रेजेंट हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा संगठन है, इसके मकसद क्या है। चूँकि ऑलरेडी विद्यार्थियों के कई संगठन भारत में रन कर रहे हैं, ये किस लिए बना, ये संगठन किस लिए बना, इसके पीछे का क्या मकसद है। तो आइए जानते हैं माननीय सिद्धांत मौर्य जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे सर, ये संगठन का मकसद क्या है। संगठन का मकसद है जो हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, पूर्व में ज्योतिराव फूले ने आंदोलन चलाया, फिर साहू जी महाराज ने उसी आंदोलन को चलाया, फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया, फिर काशीराम साहब ने आंदोलन चलाया, फिर अभी वर्तमान में उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम माननीय वामन मिश्राम कर रहे हैं। तो हम आने वाले समय में ये आंदोलन नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होते रहना चाहिए, समाज में लीडरशिप स्थापित होते रहना चाहिए, लड़ने भिड़ने वाले लोग तो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग होने चाहिए। इस तरीके से ध्यान में रख करके ये जनरेशन टू जनरेशन आंदोलन को कन्वर्ट करने के उद्देश्य से ये आंदोलन के पर्पज से इस संगठन को चलाया जा रहा है। क्या लगता है सर आपको कि बहुत सारे संगठन समाज में रन कर रहे हैं और भी हैं, इसके अलावा भी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के अलावा भी वो लोग एससी, एसटी, ओबीसी और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी का काम नहीं कर रहे। देखिए, संगठन चलाने वाले जितने भी लोग हैं यहीं से ट्रेनिंग करके जाकर के संगठन चलाने का कार्य किया है। आप इतिहास उठाइए, 1900 बामसेफ जब बना, 1970 के दशक में जब बामसेफ बना, उससे पहले कौन सा संगठन चलता था? कोई संगठन नहीं चलता था। बामसेफ बना, बामसेफ की वजह से समाज में जागृति पैदा हुई और जागृति की वजह से समाज में अलग अलग तरीके से अपने आप में स्थापित समाज के लोग लीडरशिप करना शुरू किए। तो ये कोई खतरा का विषय नहीं है, बल्कि इससे ये कहा जा सकता है कि समाज में जागृति बढ़ी तो लोग बढ़े और लोगों का संगठन बढ़ा। फिर ये परिस्थिति है इस वक्त कि संगठन ज़्यादा है और हमारे लोगों में जिस तरीके से रफ्तार से जागृति और संगठित होने की ज़रूरत है उस तरीके से नहीं दिख रहा है। लेकिन एक समय आएगा, आपको आने वाले समय में सारे संगठन के लोग, सभी लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के ये इस देश में नई क्रांति होगी, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये सभी लोग मिलजुल करके आगे आने वाले समय में ये काम किया जाएगा। देश जानना चाहेगा सर कि अभी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो संगठन है जिसके आप राष्ट्रीय प्रभारी है, अभी किन मुद्दों पर वो कार्यरत है। अभी हम वर्तमान समय में जो हमारी लड़ाई चल रही है, वर्तमान में सबसे बड़ा विद्यार्थियों का इशू बना हुआ बेरोजगारी। बेरोजगारी की वजह से एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि 1.64 लाख लोग हर साल 2021 में 1.64 लाख लोगों ने एक साल में केवल आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और उसमें से 7% छात्र हैं, 9% बेरोजगार है और 9 और 7 मिला दिया जाए तो 16% हो जाएंगे। 16%
पूरी आबादी में अगर 16% केवल बेरोजगार विद्यार्थी अगर इस चीज़ से प्रभावित हैं और बेरोजगारी की वजह से प्रभावित हैं, वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो आज भारत में सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों की जो समस्या है, ये बेरोजगारी है। दूसरे नंबर की समस्या ये आज की विद्यार्थियों की क्या बनी हुई है कि वर्तमान में कि विद्यार्थियों को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। ना तो उनको नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ना तो उनको राजनीति में रिप्रेजेंटेशन रियल वास्तविक रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ना तो कहीं भी लोकतंत्र के किसी भी पिलर की आप बात करें, लोकतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया जो लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के विद्यार्थियों को अधिकार वंचित करके रखा गया है। इसके भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ा जा रहा है। इसके अलावा अभी भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाले समय में इस देश में हमारे विद्यार्थियों को मैं एक लाइन में कहता हूँ, ये आने वाली जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी का आने वाला रिजल्ट होगा हमारे समाज में पढ़ा लिखा समाज गुलाम मजदूर पैदा होगा। इससे पढ़ा लिखा टेक्निकल धारी नहीं पैदा होगा। इस एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ा लिखा बहुत बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके अंदर पैदा होने वाली कोई दृष्टिकोण ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिखाई नहीं देती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आने वाले समय में पढ़ा लिखा मजदूर गुलाम पैदा करने की जो साजिश चल रही है, उसको लेकर के हम लोग इस देश में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे तमाम 15 मुद्दों को लेकर के हम लोग इस देश में अभी वर्तमान समय में आंदोलन चलाया जा रहा है। उस आंदोलन की तैयारी करने के लिए जागृति की जा रही है। तो जागृति के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये राज्य अधिवेशन हर राज्यों का ले रहे हैं। आज हमारा चंडीगढ़ भी राज्य अधिवेशन चल रहा है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से विभिन्न राज्यों में हमारा राज्य अधिवेशन चलता है। सर एक सवाल जानना चाहेंगे कि इससे जुड़े इस समाज से जुड़े एससी बीसी से जुड़े जो संगठन रन कर रहे हैं उनको जोड़ने का क्या प्लान आपके पास है? देखिए हम इनको जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि विचारधारा दुनिया में व्यक्ति व्यक्ति का रिलेशन जो खून का रिश्ता होता है, एक दिन वो भी खून का रिश्ता रिश्ता नहीं रहता है, वो भी बढ़ जाता है। मगर दुनिया में अगर कोई रिश्ता सफल होता है तो वो रिश्ता होता है विचारधारा के रिश्ता। अगर हमारी आपकी विचारधारा सहमति है तो हम कई सालों तक हम आपके साथ उस सहमति से रह सकते हैं, जुड़ सकते हैं, एक साथ अपने खाना पीना बैठना उठना सब किया जा सकता है। तो भारत में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम किस आधार पर बनाया गया है? भारत में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम वैचारिक आधार पर बनाया गया है। तो अगर हम इनको जोड़ना है तो हमें वैचारिक आधार पर ही जोड़ने का रास्ता अपनाना होगा और वैचारिक आधार पर जोड़ने के लिए ही हम इनके मुद्दे आधारित इनके जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर के सड़क पर आंदोलन करने की दिशा पर काम करेंगे और महापुरुषों का जो विचारधारा है, जो उद्देश्य है, उसको समाज में बता करके तैयार करके हम जोड़ने का प्लान इनमें बनाए हुए हैं। देश के विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे माध्यम से? देश के नौजवानों से, युवाओं से, विद्यार्थियों से एक अपील है, इस देश में अगर आप नहीं जगे तो आने वाले समय में आपके आने वाला जो पीढ़ी होगा वो गुलाम मजदूर पैदा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब आपको जागृत होकर के अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आपको सड़क पर उतरने की तैयारी करनी होगी। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, मगर सड़क पर जो उतरने की तैयारी करनी है वो संविधान के दायरे में रह करके करनी है। संवैधानिक आधार पर आंदोलन करके ये तैयारी करनी है ताकि हम अपने अधिकार और ये जो आज परिस्थिति बनी है, आज जो आपको याद होगा कि भारत में जो हमें गुलामी थी अंग्रेजों की, वो कंपनी ला के थ्रू थी, कंपनी ला थी। तो उस समय की जो कंपनी ला थी, आज वर्तमान में वही कंपनी लागू होने जा रही है। सारे विभागों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हर चीज को रेलवे डिपार्टमेंट बेच दिया, हर विभाग को बेचा जा रहा है, बीएसएनएल बेचा जा रहा है, बीपीएल बेचा जा रहा है, सब बेच दिया। तो बेचा गया तो कंपनी ला ही तो लागू होगी उस पर। जो कंपनी ला लागू होगी तो आप एक बार गुलामी से आपके पुरखों ने लड़ा, आज वर्तमान में ये जो परिस्थिति बन रही है इससे भयंकर गुलामी हो सकती है आने वाले समय में। इसलिए इस देश को बचाने के लिए हमारे युवाओं विद्यार्थियों को अपना बुद्धि, अपना समय, अपना हुनर, अपना पैसा ये सही तरीके से सही
वे में, एक संगठित दायरे में लगाना चाहिए, ताकि हम अपने देश की भी बचा सके, आने वाली पीढ़ी को भी बचा सके। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद।